गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए बज रहे हैं सुबह के 6 और मम्मी जा रही हैं फैक्ट्री सुबह सुबह। और अभी देखिए 6 बजे हैं लेकिन सुबह अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। तो मम्मी के जाने के बाद ना आधे घंटे के लिए मैं और लेट गई थी, क्योंकि 10 बजे का स्कूल है तो बड़े आराम से सुबह के सारे काम हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर और लेट जाते हैं। फिर आधे घंटे में और लेट गई थी, फिर 6:30 बजे उठी थी। तो अभी ना 6:45 हो रहा है इस समय और देखिए उजाला हो गया है। ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए तो थोड़ा 15 मिनट लग गया था। तो अब जो है 6:45 हो गया है और उजाला भी हो गया है। और आज देखिए कोहरा भी है थोड़ा हल्का हल्का सा। इसमें फ़ोन में तो कम पता चल रहा है कैमरे में, लेकिन ऐसे सामने देखने पे ना ज़्यादा कोहरा का पता चल रहा था। तो मैंने अभी तक सुबह के काम नहीं किए थे, तो बस मैंने कहा फटाफट से अब मैं सुबह के सारे काम जो भी हैं कर लूँ, सबके स्कूल जाने के पहले, टिफ़िन वगैरह बनाने के पहले। और वैसे तो सुबह उठने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, गुनगुना कर लेती हूँ उसके बाद, लेकिन आज नहीं पीऊँगी क्योंकि आज थर्सडे है। और अभी ना मुझे एक जगह जाना है, आज दूध दुरैया खिलाई जाएगी, एक आंटी है उनके वहाँ, तो उन्हीं के वहाँ जाना है। तो इसलिए अभी सुबह नहाने के पहले नहीं, मतलब पूजा के बाद ही मुझे कुछ खाना पीना है। तो इसलिए मैंने कहा आज सारे काम मैं पहले कर लूँगी ना, उसके बाद ही फिर नहाऊंगी बाद में और तैयार होके चली जाऊंगी। तो मैंने अपने काम की शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी और आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज थर्सडे है। तो थर्सडे को पोछा थोड़ा अवॉइड करती हूँ। याद नहीं रहता है तो लगा लेती हूँ, लेकिन जब याद आ जाता है ना तो उस दिन फिर पोछा नहीं लगाती हूँ, उस दिन कपड़े भी नहीं धुलती हूँ। लेकिन जब याद नहीं रहता है तो सारे काम फिर हो जाते हैं। तो फटाफट से पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी, अंदर भी लगा लूँगी, क्योंकि सुबह तो झाड़ू लगा लेती हूँ, सब लोग सोया करते हैं और इस समय ठंडी भी है तो पंखा चलता नहीं, तो आराम से झाड़ू वगैरह सब लग जाती है, सब लोग सोया करते फिर भी। तो अभी बच्चों को भी नहीं उठाया है, 10 बजे का स्कूल है तो 8 बजे तक उठाऊंगी दोनों को, कि कम से कम उनकी नींद तो पूरी हो जाए। मतलब स्कूल लेट है तो आराम से उठाती हूँ, कोई जल्दी नहीं है कि नहीं सुबह 6 बजे ही उठ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजे तक मैं उठाती हूँ बच्चों को। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं अपना गैस स्टोव साफ़ करूँगी और जो है स्लैब साफ़ करूँगी। रात में भी साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी एक कपड़ा सुबह मार देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ा करती है ना तो गंदा हो जाता है स्लैब वगैरह। तो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने। तो आज बनेंगे मूली के पराठे। बच्चों की फरमाइश थी कि मूली के पराठे सुबह टिफ़िन में ले जाएंगे, तो बस उसी की तैयारी मैंने कर ली है। आटा ले लिया है, उसमें मूली घिस लिए और एक हरा प्याज भी रखा था तो वो भी मैंने काट लिया था। हरी धनिया डाल दिए, अजवाइन और कस्तूरी मेथी, और इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, जितना हम लोगों को पसंद है उस हिसाब से। अब थोड़ा सा इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी, क्योंकि रिफाइंड डालने से ना थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं पराठे वगैरह, पूड़ी जो भी है उसमें अगर डाल दो तो थोड़ा सॉफ्ट बनते हैं। तो पहले ना मैं पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही आटे को गूंथ लूँगी। मतलब जितना इसमें पानी है ना, मूली पानी छोड़ता ही है, तो जितना पानी है आटा पहले सोख लेगा, उसके बाद ही मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लूँगी। ऐसा करने से ना आटा गीला नहीं होता है। मतलब मूली का पराठा बनाना है तो मूली ना पानी बहुत छोड़ता है, आटा अगर थोड़ी देर के लिए भी गूंथ के रख दो तो आटा गीला हो जाता है। इसलिए आटा गूंथने के तुरंत बाद ही इसको पराठे को मैं बना लेती हूँ, रखती नहीं हूँ। तो देखिए अभी इतना सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंथ के रख दिया है। और इधर फिर थोड़े से बर्तन वगैरह भी पड़े थे सिंक में, तो मैंने कहा वो भी धुल के रख देती हूँ, वरना फिर बाद में और ज़्यादा ही हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा 5 मिनट के लिए आटा रख दूँ, थोड़ा सेट हो जाए, तब तक इधर जो ये बर्तन है निकले हैं अभी, वो सब भी मैं धुल के रख दूँ साथ ही साथ में। तो अभी आज ना सुबह मुझे बहुत जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि आंटी ने तो बोला था कि 9 बजे तक आ जाना, लेकिन मैंने कहा 9 बजे तक नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, सानू 10 बजे स्कूल जाती है, तो स्कूल चली जाएगी, उसके बाद ही मैं आ पाऊँगी फिर। तो आंटी ने कहा ठीक है, फिर उसी हिसाब से उन्होंने सबको बुलाया है 10 बजे तक। तो फटाफट से मुझे 10 बजे तक ना अपने सारे काम ख़त्म करने हैं सुबह के। और आज थर्सडे तो कपड़े वगैरह धुलने नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम काम है। तो अभी मैं पराठे फटाफट से सेक के रख लूँगी और उसके बाद ही सबको जगाऊंगी। अगर देखती हूँ 8 बजे है तब तो दक्ष को जगा दूंगी, अगर 8 नहीं बजा तो पहले पराठे वगैरह सेक के रख दूंगी, उसके बाद बच्चों को जगाऊंगी। और इस समय ठंडी है ना, तो अलग अलग तरह के पराठे बनते रहते हैं, कभी मूली के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी सोया के पराठे, तो कभी मेथी के पराठे। मतलब पराठे पूड़ियाँ यही अक्सर ज़्यादा बनता है इस समय
सुबह के नाश्ते में। शाम को तो खैर पूरा खाना बनता है डेली, लेकिन सुबह ना पराठे वगैरह ये ज़्यादा बनते हैं, या तो पराठे बनेंगे या तो पूड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि टिफ़िन में भी सबको अच्छा लगता है ले जाना और ऐसे खाने में भी अच्छा लगता है। तो रात में ना मैंने सोया मेथी काट के रखा था कि सुबह मैं बनाऊंगी सोया मेथी की सब्जी और पराठा, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, सुबह जो है मूली के पराठे बनाना, तो सोया मेथी वैसे की वैसे ही रखी हुई है, तो मैंने फिर नहीं बनाया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बच्चों का मन है मूली के पराठे खाने का, तो यही बना देते हैं, सोया मेथी की सब्जी फिर कभी किसी और दिन बना लेंगे। तो ये देखिए पराठे बहुत सॉफ्ट बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। अब जो है इन लोगों के टिफ़िन के लिए मैं बना लूँगी, उसके बाद फिर दक्ष को जगा दूँगी, बाकी के पराठे मैं बाद में बनाऊँगी। तो अभी 8 बज गए हैं और मैंने पराठे सारे बना लिए हैं सब लोगों के लिए, और दक्ष भी जग गया है, वो अपना नहा वहा के तैयार भी हो गया है, तो उसको अब मैं दे दूँगी पराठे खाने के लिए। तो बोल रहा था कॉफ़ी पीना है, और उसको ना सुबह डेली कॉफ़ी ही पीता है, वो चाय किसी दिन पीता है, मतलब कभी कभार, वरना कॉफ़ी ही पीता है सुबह के टाइम। तो उसके लिए मैंने ये कॉफ़ी भी बना दी है, और मैंने किचन स्लैब वगैरह सब कुछ पराठे बनाने के बाद साफ़ कर दिया था। तो 8 बजे तक मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो गया था। तो इधर अब दक्ष कर लेगा अपना नाश्ता, क्योंकि इस समय वैन ना यहाँ बाहर तक नहीं आती है, दक्ष के पापा जाते हैं रोड तक छोड़ने उसको। ये अपना टिफिन रख लो बैग में, ठीक है। तो इधर दक्ष का भी टाइम हो गया था स्कूल जाने का। दक्ष को मैंने नाश्ता देने के बाद मैं खुद तैयार हुई, नहाई वहाई उसके बाद, और सानू को भी मैंने तैयार कर दिया है। तो 9:30 बजे हैं और ये जा रहे हैं रोड तक दक्ष को छोड़ने, क्योंकि वहीं वैन आती है, यहाँ पे नहीं आती इस समय, रोड बन रही है, इसकी वजह से आगे का रास्ता बंद हो गया है। तो ये दक्ष को छोड़ के आएंगे ना, फिर उसके आधे घंटे बाद सानू का भी टाइम हो जाएगा। और ये देखिए सानू भी एकदम तैयार हो गई है और अब जा रही है सानू स्कूल। तो इस समय इनकी ड्यूटी यही रहती है कि एक बच्चे को छोड़ के आओ, तब तक दूसरे का टाइम हो जाता है। वैसे सानू को तो स्कूल तक छोड़ने जाते ही हैं, लेकिन दक्ष के लिए भी इस समय अब इनको जाना पड़ रहा है छोड़ने। और हम पेरेंट्स की तो यही ड्यूटी होती है कि माँ बाप मिलके ही बच्चों के काम करते तभी हो पाते हैं, एक लोगों के करने से कुछ नहीं होता है। तो दक्ष और सानू दोनों स्कूल चले गए हैं और मुझे भी जाना है। अभी एक जगह दुरदुरैया खिलानी है आंटी को, तो बस वहीं मुझे जाना है। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, बस रंग लगाना बाकी है, वो भी मैं लगा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। 9 बजे का तो आंटी ने कहा था, लेकिन बस यही था ना कि सानू का स्कूल था 10 बजे का, तो मैंने कहा था मैं 10 बजे तक ही आ पाऊँगी। तो बस वहीं वेट कर रहे हैं सब लोग, तो अब मैं जा रही हूँ वहीं पे। तो मैं आ गई हूँ आंटी के घर, जहाँ ये दुरदुरैया खिलानी है, वहीं आ गई हूँ। तो जब मैं आई थी ना, मैं ये सोच के आई थी कि वहाँ सब लोग आ गए होंगे, क्योंकि आंटी ने 9 बजे का कहा था, मैंने 10 बजे का बोला था, तो सब लोग आ गए होंगे। तो मेरी वजह से कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं तुरंत सारे काम छोड़ के आ गई थी। सारे काम क्या, मतलब मेरे काम तो ऑलरेडी सब खत्म हो गए थे, लेकिन हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे ना, तो यही था कि वो अपने आप चाय वगैरह बनाएंगे पियेंगे, तो थोड़ा लेट आना चाहिए था। क्योंकि मैं आ गई उसके आधे घंटे बाद यहाँ सब लोग आए थे। तो अब मामी भी आ गई हैं और मामी लगा रही हैं अपने रंग, मैं तो घर से लगा के ही आई थी। और ये देखिए इधर का मैं रोड दिखा रही हूँ, पूरा रोड ना मिट्टी मिट्टी पूरे रोड पे है, तो इधर से दक्ष की वैन निकल नहीं पाती, इसीलिए वो पीछे रोड तक आती है, वहीं दक्ष को छोड़ने जाना पड़ता है। और ये देखिए किनारे वाला जो घर है यही है मेरा, जो जहाँ पे ऊपर सोलर लगा हुआ है। और ये देखिए मामी ने भी अपने रंग लगा लिया है, और बाकी के लोग भी रंग लगा लेंगे, उसके बाद ही पूजा में बैठेंगे। और ये देखिए इधर एक दादी है, ये सब साफ कर रही थी, चने वगैरह जो पूजा में सामान लगना है, लैया चना, वो सब साफ कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे कूड़ा लगाया जा रहा था, और ये ना बराबर मात्रा में ही लगाया जाता है, कम और ज़्यादा नहीं किया जाता है कि किसी में कम रख दे किसी में ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल एक नाप का ही होता है सारा सामान, सबके में नाप के ही रखा जाता है। और मामी इधर कलश रख रही थी, तो कलश के नीचे चावल वगैरह रख दिया है, और थोड़ा चावल ना उधर गौरी माता रखी हुई है, उनके नीचे भी रखा गया है। तो इधर बराबर मात्रा में पहले लैया रख दी गई है, उसी के बाद बराबर मात्रा में ये चने भी रख दिए गए, और गुड़ मिठाई हर एक चीज़ मतलब बराबर मात्रा में ही रखी जाती है। तो इधर गुड़ भी रख दिया गया है, और अब ये मिठाई रखी जा रही है। और इसमें ना सारा सामान नाप तौल के आता है, कम ज़्यादा नहीं, एक नाप होता है, उसी नाप से सारा सामान आता है। तो ये देखिए सब लोगों के कूड़े लगा दिए गए हैं, और इधर अब आंटी पूजा शुरू करने जा रही हैं। तो सबसे पहले कलश का दीपक जला दिया गया है, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगी।
ये देखिए सबसे पहले आचमन कर देंगी आंटी हर एक चीज़ का। इन्हीं के घर में आज ये पूजा है। उसके बाद उन्होंने धूप बत्ती नहीं अगरबत्ती जला दी है, क्योंकि इसमें ना धूप बत्ती नहीं जलाई जाती, अगरबत्ती जलाई जाती है। तो अगरबत्ती दिखा दी है। उसके बाद फूल चढ़ा दिए गए हैं। और उसके बाद गौरी माँ को सिंदूर चढ़ा दिया गया है। सारी पूजा आंटी कर लेंगी, क्योंकि उन्हीं के घर में पूजा है तो वही सारी पूजा करेंगी। और आंटी ने गौरी माता को भी सिंदूर चढ़ा दिया है। उसके बाद ये देखिए, ये ना हम लोग सब लोग अगियार कर रहे हैं लोबान से। सब लोग अगियार करेंगे, जितनी मतलब औरतें आई हुई हैं इस पूजा में, सारी लोग ये अगियार करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने भी कर दिया है। और ये लोबान है, लोबान का ही अगियार होता है इसमें। तो अगियार भी हो गया है इधर। उसके बाद जो भी ये अगियार है वो सारे कूड़े में दिखा दिया है आंटी ने, क्योंकि सारी चीज़ें ना ये पूजा ऐसी ही होती है। मतलब सबके वहाँ तो अलग अलग है। मेरे वहाँ जो होती है ना वो थोड़ा अलग तरीके से होती है, आंटी के वहाँ थोड़ा अलग तरीके से ये पूजा हो रही थी। उसके बाद आंटी ने इधर चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं और पान मंगाया है। जितने लोग हैं उतने पान हैं और बिंदी है। तो सारी चीज़ों को पूजा में रख दिया गया है। उसके बाद सबके कोछे भरे जाएंगे। सब लोग एक दूसरे के कोछे भरेंगे, ये देखिए। और इसमें कहते हैं ना कि कोछा गिरना नहीं चाहिए, कोछा गिरने से गुड न्यूज़ आती है। तो सब लोग अपना अपना कोछा बचाते हैं कि किसी का कोछा गिरे ना। तो ये देखिए मामी ने आंटी का कोछा भर दिया है। उसके बाद आंटी मामी का कोछा भर देंगी। और ये देखिए इधर सब एक दूसरे का कोछा भर रहे हैं। और ये मेरा कोछा भी भर गया है, ये देखिए। एक बूढ़ा रंग के 6 लड़का रंग। अच्छा। तो हर दो बूटा दे तक दो कहीं से पूछी। हाँ। तो उनकी अपनी दुल्हनी सब भाई चुगली करे लगी। कहीं चबोती घर में बड़ा है रखे। घर में कुछ रखे हैं रोज दो कहीं चबोती। तो भाई सुनो लाई जाइए आदमी तो कुछ उपाय करवे करी। तो ये देखिए दादी जो है वो कहानी सुना रही थी। तो कहानी ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर सब लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है। और अब आंटी पहले शुरुआत करेंगी, प्रसाद खाएंगे, उसके बाद ही सब लोग ग्रहण करेंगे प्रसाद। तो सब लोगों ने प्रसाद भी खा लिया है। और उसके बाद फिर हाथ धुल के पानी पी के और फिर सब लोग सिंदूर लेंगे। कहते ना जूठे हाथ और जूठे मुँह सिंदूर वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो हाथ धुल के और पानी पी के ही उसके बाद ही सब लोग सिंदूर यहाँ पे ले रहे हैं। तो इधर ये देखिए मामी मेरे बिंदी लगा दे रही हैं। चूड़ियाँ तो मैंने ले ली हैं और बिंदी लगा दी। इधर मैंने भी सिंदूर ले लिया है। और ये देखिए मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, पहन लूँगी मैं अभी। और उसके बाद माता जी के पैर दबाए जा रहे हैं। ये पैर दबाते हैं ऐसे ही सब लोग। फिर पूजा समाप्त होने के बाद नाश्ता वगैरह लेके आई हैं आंटी, चाय लाई हैं, नाश्ता है। तो सब लोग ये जो है चाय नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे यहाँ। तो ऐसा ही होता है मेरे वहाँ भी, जब सब लोग आते हैं या किसी के वहाँ भी मतलब ये पूजा होती है तो सब लोग अपने घर से चाय नाश्ता कराने के बाद ही सबको विदा करते हैं, ऐसे नहीं जाने देते हैं। क्योंकि सुबह से सब लोग भूखे रहते हैं अपने घर में पूजा के लिए। तो इसीलिए बिना चाय नाश्ता के कोई जाने नहीं देता है किसी को। तो इधर सब लोग चाय पी रहे थे और हंसी मजाक भी चल रहा था सब लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है ना, सब लोग साथ में होते हैं, मोहल्ले के भी लोग साथ में होते हैं। तो इसीलिए आज इस समय मोहल्ले के भी लोग साथ में हैं। आंटी के वहाँ भी 1-2 लोग आए हुए हैं। तो सब लोगों के बीच में हंसी मजाक चल रहा है। और ये लीजिए आप लोग भी बिस्किट खाइए और दुर्दुरैया का प्रसाद ग्रहण करिए, नमकीन खाइए सारी चीज़ें आप भी खाइए पीजिए हम लोगों के साथ में। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे घर। तो सब लोग एक दूसरे के पैर छू रहे थे, मतलब जिसके पैर छूने वाले थे। तो मैंने तो सबके पैर नहीं छुए, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिनके घर में पूजा थी ना वो जो है मामी लगती हैं। तो इसीलिए मम्मी कहते हैं उनके पैर नहीं छुआ करो, मामी है तो उनके पैर नहीं छुआ। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। और पूजा में भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं यहाँ पे ना मोहल्ले में किसी के घर जाती नहीं हूँ जल्दी, तो बहुत कम ही जाती हूँ यहाँ सबके घर। तो पूजा से आ गई थी मैं, हो गया 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि अब हो गया है सानू के स्कूल का टाइम। तो अभी मैं उसको लेने जा रही थी स्कूल।
2 बजने वाले हैं, मतलब मैं 12 बजे वहाँ से आई थी, लगभग 2 घंटे होने वाला है। तो थोड़ा सा घर को सही किया, क्योंकि मेरे जाने के बाद हस्बैंड ऑफिस गए थे, मैं चली गई थी 10 बजे के, हाँ 10 बजे सानू स्कूल गई थी, बस उसके तुरंत बाद मैं चली गई थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने अपने लिए चाय वगैरह बनाई है, नाश्ता किया है, और 11 बजे तक वो भी ऑफिस चले गए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ सानू को लेने स्कूल। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल, सानू को लेने 2 बज गया है। और ये देखिए सानू के स्कूल में पहुंच गई हूँ। और पहले ना 10-5 मिनट पहले छुट्टी हो जाती थी, और अब एग्जैक्ट टाइम पे ही छुट्टी करते हैं। 2 बजे का मतलब 2 बजे ही बच्चे जो है बाहर निकलते हैं, उसके पहले नहीं निकलते हैं। तो थोड़ी देर मैंने वेट किया, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गई थी। तो 10 मिनट मैंने बैठ के वहाँ पे वेट किया है सानू का। तो उसके बाद सानू ऊपर से उतर के आई है नीचे, क्योंकि सानू की क्लास ना अब ऊपर ही होती है, पहले नीचे होती थी लेकिन अब ऊपर होती है क्लास सानू की। तो ये देखिए सानू ना स्कूल जाती है, बहुत खुश रहती है इस समय। ऐसे तो पहले रोया करती थी, लेकिन अब स्कूल जाती है तो बहुत खुश रहती है। और इस समय ना मौसम जो है आज का थोड़ा सा ठंडा था, 3 दिन से ना बहुत गर्मी सी होने लगी थी। तो ये देखिए सानू स्कूल से आ गई और बहुत खुश है। सानू ऐसा क्या हुआ है स्कूल में जो खुश हो? देखो तुम्हारा पैजामा दिख रहा है नीचे। कुछ नहीं हुआ। टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ओरल हुआ। ओरल सुना है? मैम को सुनाया कि नहीं? सुना दिया था सारा क्वेश्चन? स्पेलिंग भी सुनी थी कि नहीं? स्पेलिंग भी तो याद थी तुमको? लाइट गई। ओरल मतलब नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल। ये सब पूछा था मैम ने। सानू क्या देख रही हो टीवी में? म्यूजिक बंद कर दो, पहले म्यूट कर दो। हाँ ठीक है। क्या देख रही हो टीवी में? ड्राइंग? कौन सी ड्राइंग? हनुमान जी की ड्राइंग है ये। हनुमान जी बनाना सीख रही हो? बनाओगी क्या? ठीक है, बना के दिखाना फिर। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सानू स्कूल से आई है, खा रही है चिप्स। ये देखिए डेली का है, स्कूल से आने के बाद सानू चिप्स खाती है, बाकी खाना वगैरह बाद में खाती है, क्योंकि दक्ष को आने में 1 घंटा रहता है ना, तो जल्दी जल्दी कहती है मैं टीवी देख लूँ दादा के आने के पहले, वरना दादा आ जाएगा तो टीवी नहीं देखने देगा। तो अभी हनुमान जी की ड्राइंग लगाई है सानू ने, सीख रही है। फिर उसके बाद जब बनाएगी सानू तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।